नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित गोयल और मैं इस फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता हूँ। तो मेरी टीम मेंबर प्रिया प्रिया त्यागी, कैसे हैं आप प्रिया? गुड सर। ठीक है। लास्ट एपिसोड में मैंने कहा होमवर्क दिया था। यस सर। किया आपने? यस सर, किया था। बताओ। सर उसमें 16.2 के अप्रॉक्स आ रहा था। मैंने कहा था कि 2002 में निफ्टी 800 का था। यस सर। 800 का था और आज 16,000 प्लस है। तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया कि सिंपल? कंपाउंड कितना है? 16.2 के 16.2। तो मैं लास्ट एपिसोड में आपको रहा था कि 13 से 16% स्टॉक मार्केट कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। आप देखिए प्रूवन डेटा कह रहे हैं 20 साल में लिखा रही है 16.2। क्या स्टॉक मार्केट इसी बीच में गिरा? नहीं गिरा। 10%, 20%, 30, 40, 50, 60% तक भी गिरा दिया। यस सर। और कई बार, मतलब ये नहीं 10% से नीचे तो मैं बहुत बार इग्नोर कर रहा हूं, 10% से ऊपर ही मार्केट कम से कम 15-20% बार गिरा है। 15% तो कम से कम होगा, 15 बार 10% से ऊपर। 2008 में हम गिरे 60%, मोर देन 60। 2020 में हम गिरे मोर देन 40 या अप्रॉक्स 40। उसके बीच में हम 10, 15, 20 तो बहुत बार गिरते हैं। ठीक है भैया? तो उसके बाद कुछ और आपको अब अंदर से है कि यार स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार तो नहीं है। चलो अब आगे। नहीं सर, ये तो लास्ट वीडियो में क्लियर हो गया था कि सट्टा बाजार तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन सर इससे रिलेटेड एक डाउट आया था। हाँ बताओ। कि जैसे आपने बताया था कि लोग आ भी जाते हैं, लोगों को स्किल्स भी आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी लोग लॉस क्यों करते हैं इतना? तो मैं आपको पार्शियली आपका करेक्ट आंसर करूंगा कि स्किल्स आने के बाद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो आपकी इस बात पे हम आज का एपिसोड ले लेते हैं। एपिसोड 3 इसका नाम दे देते हैं। और मैं आपको सच्चाई बताता हूं। आप कह रही कि लॉसेस होते क्यों है, मैं आपको प्रिया एक बात बताता हूं। एक्चुअली में लोगों को प्रॉफिट हो जाते हैं बहुत इजीली। और आप तो नहीं चाहते क्रिप्टो में पैसा कमाया आपने। यस सर। तो प्रिया ने क्रिप्टो में पैसा कमाया है। फर्स्ट टाइम जब मैंने क्रिप्टो लिया पैसा कमाया, उसके बाद क्या हुआ प्रिया? लॉस हो रहा था। तो प्रॉफिट तो किसी न किसी को कभी ना कभी होते ही है प्रिया। मेन प्रॉब्लम क्या है, मैं आज का टाइटल देता हूं, लोगों को लॉस करना नहीं आता। बड़ा अजीब लगा होगा प्रिया आपको ये टाइटल? ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल। सर लॉस किसको नहीं करना आता? लॉस ही तो कर रहे हैं। नितिन कामत, जो जीरोधा जो सबसे बड़ा ब्रोकर फर्म है इंडिया का, नितिन कामत जो है उसके सीईओ, वो कहते हैं कि 99% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं। 99% लोग। और जैसा मैं लास्ट वीडियो में आपको बता रहा था कि 6 to 7% तो एफडी का है और स्टॉक मार्केट करती है 16% है। लेकिन प्रिया 99% उन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही अपने पोस्ट किया था ट्विटर पे कि 99% लोग जो है वो एफडी से भी कम रिटर्न कमाते हैं स्टॉक मार्केट में। और फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपको लॉस करना नहीं आता। कैसे? आइए, एक वॉरेन बफे का कोट है प्रिया। वॉरेन बफे कहते हैं डोंट लूज मनी। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, यस सर। वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप गए ना तो एक रूल है आपका। फर्स्ट रूल है डोंट लूज मनी और सेकंड रूल भी है डोंट लूज मनी। अब कोई पर्सन है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप इस मार्केट में कैपिटल लेकर आए हो, आप स्टॉक मार्केट के माया जाल में आ गए और आप क्या लेकर आए? कैपिटल। यहां पे कोई प्रोडक्ट तो है नहीं। यस सर। आप कोई गुड्स तो बेच नहीं रहे किसी को, आप तो कैपिटल लेकर आए हैं, पूंजी लेकर आए हैं अपनी। और आप जब स्टॉक मार्केट से लेकर जाएंगे तो भी पूंजी लेकर जाएंगे। बस फर्क इतना है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो कैपिटल आप लेकर जाएंगे, आए हैं कैपिटल ही आप लेकर जाएंगे, या तो बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि भैया पैसा गंवाना मत है, कोई इस मार्केट में आए तो डोंट लूज मनी। अब मैं उनके कोट को एक्सप्लेन करता हूं इस बात से वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कहना यही चाह रहे हैं कि लोगों को लॉस करना ही नहीं आता, आपको कैपिटल बचानी है। लेकिन कैसे? तो प्रिया मैं आपको इसको साइकोलॉजी से आपको समझाता हूं और 2 पार्ट में इसको बाइफरकेट करता हूं। पहले पार्ट का नाम देता हूं मैं लॉस बिजनेस का हिस्सा है। सबसे पहला पार्ट, 2 पार्ट में इसको बाइफरकेट करता हूं साइकोलॉजिकली कि आपको लॉस करना नहीं आता। कैसे? सबसे पहले तो आप ये मान लें कि लॉस बिजनेस का हिस्सा है। आप स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह ट्रीट करें। जैसे आप बिजनेस करते हैं उसमें आपका 10, 15, 20% बनता है साल का, कोई बिजनेस होता है इतना ही बनता है। तो स्टॉक मार्केट में भी आपका लगभग 15-16% बनना है। आप ट्रेडर की तरह हुए, अच्छे ट्रेडर या अच्छे इन्वेस्टर हुए तो आप 30% बना लेंगे, 25 बना लेंगे, 40 बना लेंगे। वो बहुत ही आप 15-20 साल या 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद बनेंगे, बहुत सारी मेहनत करने के बाद।
लेकिन हम कह रहे हैं 16 तो बनता ही है ना प्रिया, यस सर। ये तो आप खुद कैलकुलेट करके आए हैं। तो मैं कह रहा हूं लॉस बिजनेस का हिस्सा है। पहले तो आप ये मेंटली डेवलप करें कि आप यहां बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में तो क्लियर कि सट्टा नहीं है, तो उसका मतलब बिजनेस है। अब बिजनेस है तो क्या बिजनेस में प्रॉफिट लॉस नहीं होते? अभी कोविड के टाइम पे जितने भी बिजनेस बनते क्या लॉसेस नहीं हुए लोगों के? क्या अभी सेकंड वेव आया अप्रैल में तब नहीं हुआ? या अभी रशिया यूक्रेन के चक्कर में क्या लॉसेस नहीं हो रहे बिजनेस के? हो रहे हैं। तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट में भी आपके लॉसेस तो हो सकते हैं, आपको मेंटली पहले मानना पड़ेगा ये। अब आप प्रिय आपको किसी भी तो मान लेंगे, बहुत आसान है, क्या प्रॉफिट और लॉस भी होते हैं, राइट? तो प्रिय मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल। मैं आपको बताता हूं, मेरे मेंबर है और जिस दिन वो आते हैं ना, जिस दिन मेरे पास क्लाइंट आते हैं और काफी सारे सीएस भी हैं, मैं उनसे कुछ सवाल करता हूं। मैं कहता हूं कि भाई देखो, सबसे पहले तो है ना, आप यहां पर पेशेंस रखना। पेशेंस रखना। कहते रोहित कैसी बात कर रहा है यार, सीए वो कह रहे सीए करने में भाई इतना पेशेंस रखा है हमने, तू पेशेंस की बात कर रहा है? कह रहा कोई दिक्कत ही नहीं है, कह रहा 4 साल 8 साल लगा दिए सीए बनने में, बहुत पेशेंस रखा है। पेशेंस तो कूट कूट के बनाया अंदर, तो पेशेंस की दिक्कत मत कर, तू पैसे बनो। मैं कहता हूं अगर तुमने पेशेंस रखा ना तो पैसे तो बन जाएंगे, और मैं पहले दिन समझ जाता हूं उनमें पेशेंस नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे। सेकंड में मैं बताता हूं कि आपको जब आप मेरे साथ आइए तो मानकर चलना कि 1 महीने से 6 महीने में हम 10% से 30% लेके निकलेंगे मार्केट से। मैं एज ए ट्रेडर काम करता हूं उनके साथ, तो मैं उन्हें कहता हूं कि देखो, हम कोई स्टॉक 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5-6 महीना रखेंगे, हम 10% से ऊपर और लगभग 20-25% एवरेज मान लो आप, वो लेके निकलेंगे। इसका मतलब कैपिटल आपकी 15 से 20-30% आपकी कंपाउंड हो जाएगी 6 महीने में, या 1 साल में 30-40% कंपाउंड हो जाएगी। थर्ड, एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है, मैं कहता हूं कि आप पेशेंस रख रहे हैं, 1 से 6 महीने में आए हैं। एक स्पेशल और जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है प्रिया, मैं कहता हूं आप अगर 100 रुपए लेकर आए ना, तो आज से ही आप अपने 100 रुपए को मानने लग जाएं कि 100 रुपए नहीं, आप कितने लेकर आए हैं? 90। मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखा है ना, उसी दिन से मान लो कि मेरे 100 रुपए है नहीं, मेरे कितने रुपए हैं? 90 रुपए। वो कहते हैं ठीक है, मान लिया रोहित। मैंने कहा अगर आपने ये मान लिया ना कि 100 के 90 रुपए और पेशेंस रख लिया, तो एफडी से कम पेशेंस रखना पड़ेगा और एफडी से ज्यादा रिटर्न तो मैं दिलवा दूंगा। एफडी में पेशेंस 1 साल का होता है, 1 साल के बाद आपको पता है 6 से 7% रिटर्न मिल जाना है। मैं आपको प्रूवन डेटा कह चुका हूं कि भैया 15-16% तो मिलना ही मिलना है, उससे ज्यादा दिलवाऊंगा मैं। आपको पेशेंस रखना, पेशेंस एफडी से कम और रिटर्न एफडी से ज्यादा। बहुत आसान लग रहा भैया? मैं कह रहा हूं मेरे 10 मेंबर अगर हैं या जितने भी मेंबर हैं मेरे, उसमें से 100% मेंबर में ये सब कमी है। ना ही उन्होंने शुरू में पेशेंस रखे और ना ही उन्होंने ये माना। आप कहोगे सर मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, स्किल है, मेरे पास आ रहे हैं, उसकी बात भी कैसे? मैं कह रहा हूं लॉस बिजनेस का हिस्सा है, लोग मानते ही नहीं। साइकोलॉजिकली आपको पहले मानना पड़ेगा कि लॉस भाई बिजनेस का हिस्सा है। स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक जो है, कंपनी जो है, या कोई स्टॉक मार्केट खुद क्या है कि बिना वजह गिर सकती है, रातों रात कभी ऐसा कुछ होगा। मैं आपको डिमोनेटाइजेशन का बताता हूं। जिस दिन मोदी जी अचानक क्या है डिमोनेटाइजेशन किया, शाम को 8 बजे मोदी जी बोलते कि भैया कल से 500,000 के नोट बंद। आपको पता है अगले दिन मार्केट 6% नीचे खुला था, ओपन ही 6% नीचे हुआ था। आप सोचो, अब रातों रात कुछ ऐसा हुआ जो आपकी पहुंच से बाहर था। आपने क्या देखा होगा कि कोई बंदा उसी दिन आया, मान लो उसी दिन आया मोदी जी ने जिस दिन कहा, उस दिन से पहले आया, उसने अगले दिन देखा क्या होगा, उसके 100 रुपए कहां खुले होंगे? 94, 90। वो तो घबरा गया होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आप पहले मेंटली ये मान लो कि लॉस तो बिजनेस का हिस्सा है। और ये मैं कब कह रहा हूं, ये 100 का 90 कब कह रहा हूं? जब आपने अच्छे स्टॉक लिए हैं, आपने अच्छी कंपनी ली है, आपको उनकी वैल्यूएशन की समझ है, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि यार स्टॉक मार्केट 10% तो कभी भी कर सकती है, और कोई स्टॉक में ऐसी कोई न्यूज आ सकती है कि जबरदस्ती गिर सकती है। रातों रात ग्लोबली कुछ हो सकता है ऐसा, गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर सकती है कि स्टॉक मार्केट 2-4% रातों रात गिर सकता है। और मैं कह रहा हूं 10% आप मान के चलो। तो प्रिय ये सबसे बड़ी साइकोलॉजी है कि हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, हम मानने लगते हैं कि आज हमने स्टॉक खरीदा और कल से बढ़ना स्टार्ट। मतलब आप इतने समझदार, आपको लगता है कि बस आपका ही वेट हो रहा था स्टॉक मार्केट में, आप आज आए हैं और मार्केट आपको वेलकम करेगी, अरे लल्ला आ गया मेरा, चलो भैया पैसे बनने स्टार्ट, चलो निकालो पैसे। नहीं, गलत है ये। आप पहले डाउन साइड मान लो। प्रिया साइकोलॉजी है, मैं जब भी कोई स्टॉक लेता हूं
तो मैं मान के चलता हूं कि 100 रुपए का शेयर जो है वो मेरा आज के दिन 85 है 90 है। मैं पहले ही मान लेता हूं भैया, जिस दिन मैं बाय करता हूं, जिस प्राइस पे बाय करता हूं, सब कुछ स्किल एक्सपीरियंस होने के बाद मैं मान के चलता हूं कि ये जो स्टॉक है वो 10 से 15% गिर गया मेरी नजरों में आज ही। इससे साइकोलॉजी क्या हुआ प्रिया, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा जब वो रियल में इस रेट पे आएगा, यस सर, क्योंकि मैं क्या मानता हूं, लॉस बिजनेस का हिस्सा है। हम अगर हमने 100 को 90 देखने की ताकत नहीं, 85 देखने की ताकत नहीं है ना प्रिया, तो हम 150 भी नहीं देख पाएंगे, हम 150 भी नहीं देख पाएंगे। मेरे पोर्टफोलियो में आज भी ऐसे ऐसे स्टॉक है जो 500%, 400%, 300% पे खड़े हैं, और मैंने पिछले 5 महीने मार्केट करेक्ट होने के बाद में उनको नहीं बेचा। और अगर वो 400% थे अक्टूबर में, तो आज वो 300% पे है। इसका मतलब वो ऊपर से 20, 25, 30% गिर चुके हैं, लेकिन तब भी मैंने एक भी शेयर उनका नहीं बेचा, इन्वेस्टमेंट का स्टॉक, क्योंकि मेरा मानना लॉस बिजनेस का हिस्सा है। अगर मैं उनको गिरते हुए नहीं देख सकता तो बढ़ते हुए भी नहीं देख सकता। दिक्कत ये है भैया, मैं आपको क्यों कह रहा हूं, लोगों को लॉस करना ही नहीं आता। आप पहले तो मेंटली साइकोलॉजिकली करो ना यार। आपको बताया मैंने कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, रियल एग्जांपल। अभी कुछ दिनों की बात है, 7-8 दिन पहले मेरी एक फीमेल मेंबर है, वो मुझसे जुड़ी, और मैं आपको देता देखा क्या एग्जांपल है। उनको मैंने एक स्टॉक दिलवाया, मैं नाम नहीं लिया स्टॉक का। उस स्टॉक का जो उनकी कॉस्ट थी, वो कॉस्ट थी 13,606, 13,406 उस स्टॉक की जो कॉस्ट थी। उनका मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने कहा कि रोहित, दिस स्टॉक इज फॉलिंग कॉन्टिन्यूअसली, विल इट कीप अप। जब मैंने जाके देखा, मैंने कहा यार ऐसा तो इस स्टॉक में तो नहीं हुआ कुछ। जब मैंने जाकर देखा तो उसकी प्राइस पता क्या थी आपको, 13,380, एंड वो मैसेज था दिस स्टॉक इज फॉलिंग कॉन्टिन्यूअसली। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब क्या होता है, गिरता रहेगा शायद। अगर हम निकालें तो ये उनकी प्राइस से पता कितना नीचे खड़ा है, 26 रुपये नीचे। 14,000 का स्टॉक है, 13,400 का स्टॉक है, और कितना नीचे खड़ा है, 0.25% भी नहीं है भैया, 0.25। सोचो 1% से भी कम। जब मैंने उनको मैसेज किया सीरियसली, तो उन्होंने मैसेज किया कि सॉरी रोहित, आई डिडंट सी लाइक दिस पर्सपेक्टिव, इट वाज लुकिंग रेड। देख रहे हैं साइकोलॉजी। आप वो रेड और ग्रीन से इतने इमोशनली सेंटिमेंट है, आप ये नहीं देख पा रहे कि वो 26 रुपए नीचे खड़ा है, वो 13,000 का शेयर है। 0.25% परसेंटेज में निकालेंगे तो 0.25% है, 1% से भी बहुत कम। आप देख रहे हैं साइकोलॉजी। उनकी साइकोलॉजी में क्या था, रेड और ग्रीन। मेरी साइकोलॉजी में क्या है, प्राइस और परसेंटेज, कितना परसेंट नीचे और कितना परसेंट ऊपर। कितना आसान है। फिर भी उन्होंने कितने, वो सेंटिमेंट है, वो उनके साथ ही सबके साथ होता है। मैं कह रहा हूं जितने मेंबर मेरे साथ आए हैं उनके साथ ही शुरू में प्रॉब्लम रहती है। मैं कई बार जानबूझ के ऐसा कर देता हूं, कई बार जानबूझ के मैं उनके पोर्टफोलियो में 1-2 स्टॉक दिलवा देता हूं जो ओवर वैल्यूएशन पे होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं प्रिया, क्या वो मेरी साइकोलॉजी और स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी से मैच हो पाएंगे। क्योंकि मैं जब उन्हें कहता हूं ना, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने जब मैंने बोला कि 100 रुपए का 90 रुपए मान लेना, तो आपने बस सुना, माना नहीं। और ये इनके साथ नहीं होता, मेरे साथ जितने मेंबर जुड़े हैं ना शुरू में, उनके साथ यही होता है। अगर स्टॉक उनके लेते 2 दिन बाद कोई स्टॉक होगा या मार्केट होगा 1% गिर जाए या 1% मार्केट, तो मेरे पास पता है क्या स्क्रीनशॉट है, नए मेंबर की बता रहा हूं, नए मेंबर की, मेरे पास मैसेज आता है कि रोहित जी मार्केट को क्या हो गया यार। अब आप सोचो, क्या हमने इंट्राडे के लिए दिया था, क्या कहा था प्रिया मैंने, क्या कंडीशन थी, एफडी में 1 से 6 महीना उस स्टॉक को रखेंगे। लेकिन 2 दिन बाद अगर कोई स्टॉक 1% गिर गया, मार्केट 1% गिर गया, तो मुझे मैसेज आता है रोहित मार्केट को क्या हो गया भाई। अरे मार्केट को क्या हो गया, आप मान ही नहीं रहे। अरे स्टॉक लॉस देखना सीखो, पहले देखो, क्योंकि लॉस बिजनेस का हिस्सा है। प्राइस ऊपर और नीचे, डिमांड और सप्लाई है प्रिया। जहां डिमांड ज्यादा होगी वहां प्राइस बढ़ जाएगा, जहां सप्लाई ज्यादा होगी वहां प्राइस गिर जाएगा। उसके रीजन हो सकते हैं, बस वो रीजन देख लेंगे हम। लेकिन ये नॉर्मल है, 1-2%, 5%, 10% नॉर्मल है ऊपर नीचे। कभी कभी स्टॉक एक दिन में, 1 घंटे में बढ़ जाता है यार 5-10%, और 1 घंटे में 5-10% गिर जाता है। तो सबसे पहले इस जो पार्ट है, हमने जो एपिसोड बनाया उसका पार्ट है लॉस बिजनेस का हिस्सा। पहले तो लेना सीख लो मेंटली। जब मेंटली आपने ले लिया,
अच्छी प्राइस पे अच्छी कंपनी अच्छा स्टॉक ले लिया तो आपको दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई मुझे पता है जब मैं स्टॉक लेता हूं मुझे पता है कि ये यहां से कितना नीचे जा सकता है, और जब मैं ये करता हूं तो उसी वजह से आज मैं 200-300% स्टॉक पे बैठा हूं और मार्केट को बहुत ज्यादा परफॉर्म किया मैंने। इसलिए अगर मैं 100 का 90, 90, 85, 80 दे सकता हूं तभी मैं 100 का 150 भी देख पाता हूं। तो मैं अपनी मेंटली साइकोलॉजी डेवलप कर सकता हूं कि मैंने अपनी स्किल पे काम किया भैया, मुझे कंपनी समझ में आती है, वैल्यूएशन समझ में आते हैं, उसके बाद मैंने साइकोलॉजी पे डेवलप किया कि लॉस तो बिजनेस का हिस्सा है, घबराना क्यों है इससे। अगर हम दिमाग से ही मान लेंगे ये अच्छी कंपनी अच्छी वैल्यूएशन पे लेने के बाद तो फिर दिक्कत ही नहीं है। तो आप तो नहीं करेंगे गलती, आप अच्छी स्किल्स एक्सपीरियंस करके रिसर्च करके आप अच्छी कंपनी लेंगी और फिर आप एक दिन के लिए नहीं ट्रेड कर रहे, 2 दिन के लिए नहीं कर रहे, आपने लंबा इन्वेस्ट किया है, तो आप क्या करेंगे, लॉस को बिजनेस का हिस्सा मानेंगे, क्योंकि वो हो सकता है आपके आज प्राइस के ऊपर नीचे चलता रहे, नीचे भी जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि आपने सट्टा थोड़ी खेला यार, लास्ट एपिसोड में सट्टा थोड़ी, आप क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन कंपनी अच्छी हो, स्किल एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हैं। अब दूसरा मैं लेता हूं आपको सेकेंड एग्जांपल। तो पहला मैंने आपको बताया भैया कि लॉस तो बिजनेस का हिस्सा है। सेकंड मैं आपको बताता हूं, सेकंड है पीपल डोंट सेल रॉन्ग स्टॉक एट लॉसेस। यहां है गलती प्रिया और भी बड़ी, यहां तो मेंटली प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम आप मानते ही नहीं। मैं कह रहा हूं दूसरी तरफ प्रॉब्लम है कि अगर आपने कोई गलत स्टॉक ले लिया आप उसको बेचते ही नहीं लॉस पे। मैं आपको बताऊं एग्जांपल देता हूं यस बैंक का। यस बैंक के पर मैंने व्हाट्सएप पर 300 रुपए पर डाला था कि 300 रुपए पे कहा था से नो टू यस बैंक। और प्रिय यू वॉन्ट बिलीव, आज भी मैं लोगों से मिलता हूं ना, और कोई अननोन पर्सन है जो मुझे जानता है कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर की तरफ, और वो जो ना पोर्टफोलियो दिखाता है, मैं अगर मान लो मैं 10 लोगों से मिल रहा हूं, 10 लोगों के पोर्टफोलियो दिख रहा हूं, तो 7 से 8 लोगों के पोर्टफोलियो में प्रिया यस बैंक होता है आज भी। और आज का प्राइस क्या मुझे याद भी नहीं है, बट हो सकता है 10 रुपए 12 रुपए के आसपास हो। 300 रुपए पर उस स्टॉक में सेल सिग्नल आ गया था, सेल सिग्नल कि अब इसको बेचना है लेना नहीं, और आज वो 10-12 पे है। सोचो जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपने क्यों लिया यस बैंक, कह रहे यार देख 400-500 पे था, वो 250 के आसपास आ गया, हमने कहा और कितना गिरेगा, हमने उसको ले लिया। फिर मैंने कहा फिर उसके बाद, कह रहा फिर 200 आ गया तो हमने और ले लिया। मैंने कहा फिर, कह रहा उसके बाद 100 आ गया तो हमने और ले लिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया किया। कह रहा ऐसे किया क्यों, कह रहा और सुन 100 के बाद आज 10 रुपए है, अब इससे नहीं ज्यादा क्या गिरेगा, कह रहा मैंने और ले लिया। मेरे को ये क्या चल रहा है, ये तुम सट्टा बना दिया तुमने इसको, क्या गिरेगा, 500 रुपए का स्टॉक 10 रुपए में आ गया और क्या ही गिरेगा, तुम ऐसे कह रहे हो अभी। कह रहा देख रो टेंशन मत ले, मेरी एवरेज प्राइस जो है वो आज 80-100 रुपए रह गई है, 100 रुपए के आसपास। जब ये 100 रुपए आएगा मैं बेच दूंगा। 300, 400, 250, 200 रुपए से एवरेज करता आ रहा है। वो कह रहा है जब 100 रुपए वापस आएगा बेच दूंगा। मैं कह रहा हूं पहली बात तो हम उस कॉन्सेप्ट पे आते, तुमने लिया ही क्यों, जब उस स्टॉक कोई गिर रहा है, इतना ज्यादा गिर गया, कोई वजह होगी। प्रिय 300 रुपए पे मैं कह रहा हूं सेल सिग्नल है, उस पर बेचना है उसे, उसके फंडामेंटल खराब हो चुके थे। आप कंपनी के फंडामेंटल नहीं देख रहे कि क्या दिक्कत है, आप कह रहे 10 रुपए बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता हो गया भाई। अरे 10 रुपए सस्ता हो गया, मैं कह रहा हूं तुम्हारे 100 रुपए 10 साल तक नहीं आने वाले। ये तुम अपने बच्चों को देकर जाओगे ना, बच्चे भी गाली देंगे कि क्या लिया था पापा ने, क्योंकि आपने गलत स्टॉक ले लिया। भाई एक्सेप्ट करो, अगर आपने कोई गलत स्टॉक ले लिया, गलत प्राइस पे लिया, काट दो, लॉस ले लो। लोगों को लॉस करना ही नहीं आता भैया, इस वजह से वो क्या खो देते हैं अपनी कैपिटल। वजह ये है भैया, अगर आपको 250 पे ले लिया, अगर वो 200 पे भी आ गया, आप जाकर थोड़ा रिसर्च कर लो क्यों लिया, क्या है, क्यों गिरा इतना, आपको पता लगेगा कितने फंडामेंटल खराब हो चुके थे उस कंपनी के। उसके बाद भी आप लेते रहे, और लेते कब तक है, 10, 12, 15 रुपए तक भी लेते रहे। उसके बाद आप एवरेज करके कह रहे हो कि आ जाएगा 100 रुपए। अरे अरे आपके लिए 510 रुपए लेके आया है, तो आप इतने समझदार हो कि बड़ा आदमी, ये यस बैंक आपको लेकर आया कि नहीं बेटा तुमने पिछली बार लिया नहीं ना यस बैंक, 500 रुपए गए थे, देखो अब मैं 10 पे आ गया, अब भर लो, घर भर लो यस बैंक के। प्रिया अगर किसी का 5 लाख का कैपिटल है ना,
तो 3 लाख या 4 लाख रुपए मैं देखता हूं उसकी यस बैंक में है। और किस प्राइस पे? 70-80 प्राइस पे। क्या हो रहा है? उससे लॉस हो रहे हैं। पहली बात तो मेंटली प्रॉब्लम चल रही है, लॉस पोर्टफोलियो में दिखाई दे रहे हैं डेली डेली। ये 10 रुपए का 70-80 कब होगा भैया? फंडामेंटल अच्छे होंगे, कंपनी अच्छा करेगी तभी तो होगा। और उसको इसका मतलब 500 रुपए से 10 आया तो कोई तो औकात है उसकी, औकात ही उसकी 10 की है ना, तभी तो 10 रुपए का है। एमआरएफ नहीं है 10 रुपए का, एमआरएफ की औकात 70,000 की है। मैं कह रहा हूं भैया आज भी अगर आप 2 साल बाद जाकर देखेंगे तो ये वीडियो रहेगी और 2 साल बाद जाके देखना है यस बैंक का शेयर क्या है और एमआरएफ का क्या है। इंडिया का सबसे महंगा शेयर है एमआरएफ। और भैया मैं कह रहा हूं कि एमआरएफ जो है वो अभी भी सस्ता है। और यस बैंक जो आपको 10 रुपए का सस्ता लग रहा है और एमआरएफ जो 70,000 का महंगा लग रहा है, जो 3 लाख का कैपिटल यस बैंक में ले सकता है वो 4 शेयर एमआरएफ के भी तो ले सकता है भैया। 3 लाख के शेयर जो यस बैंक की ले सकता है वो एमआरएफ भी ले सकता है। एमआरएफ आज भी सस्ता है भैया। और 2 साल बाद हम इसी वीडियो को दोबारा डाल के दिखाएंगे कि एमआरएफ का शेयर और यस बैंक का। प्रॉब्लम इज आपको वैल्यूएशन बिजनेस की समझ ही नहीं है। और अगर समझ नहीं है तो फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करें, नहीं है तो कम से कम उतना गेन तो करें स्किल। प्रिया एफआई आपको पता है यस बैंक में जाकर देखना आप, यस बैंक में जो एफआई जिसे हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर के बड़े इन्वेस्टर हैं, वो अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं लगातार। जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्हें कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। तो यस बैंक खरीद कौन रहा है? यस बैंक खरीद रहा है, जो मैंने आपको बताया ना ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, ये खरीद रहे हैं। आपको पता है यस बैंक में 46% होल्डिंग है इनकी। ऐसे सब लोगों की 46% होल्डिंग है पब्लिक की, और ये लगातार खरीद रहे हैं। अब आप देखो बड़ा आदमी बेच रहा है, जो बाहर का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इस पर करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की नॉलेज है, बहुत लोग बिठा रखे हैं। इंडिया के इन्वेस्टर बेच रहे हैं, खरीद कौन रहे हैं? आप। 46% होल्डिंग सोचो। और आज आप बढ़ा रहे हैं, अभी भी जाके चेक करना, पिछले 1 साल का चेक करना, 1.5 साल का चेक करना, आपको दिखाई देगा एफआई बेच रहे हैं, डीआई बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हो। तो बड़ा आदमी आपको माल चिपका रहा है और आप चिपक कर बैठे हो, नहीं मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। तो मत बेचो भाई। बच्चे भी गाली देंगे कि क्या स्टॉक लिया था पापा ने। अगर 250 पे 200 आया बेच देते तो कैपिटल बच जाती ना, उसको कहीं और लगाते, पैसा बच जाता। लेकिन भैया सबसे बड़ी दिक्कत यहां साइकोलॉजी की है कि यहां पर लॉस में माल कटता ही नहीं। आप लॉस को पहले दिमाग में लेना सीखो, बिजनेस का हिस्सा है भाई। उसके बाद लॉस, अगर कोई गलत स्टॉक ले लिया, गलत प्राइस पे ले लिया, मान लो एक्सेप्ट कर लो गलती हो गई। मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था, फर्स्ट एपिसोड में कहा था, स्टॉक मार्केट इज द किंग। अगर आपसे गलती हो गई, सॉरी बोली, आगे बढ़ गए, 250 का 200 बेचते, कैपिटल बचती। आपने पैसा बनाया होता कुछ तो किसी और स्टॉक में जाके। यहां पर आपकी कैपिटल फंसी हुई है, आप कह रहे बच्चों को दे जाओगे, तो ईगो वाली बात है। आप कह रहे बच्चों को दे जाऊंगा, अरे बच्चे भी गाली देंगे, ऐसे स्टॉक क्या दे दिया पापा ने, कल को बैंकरप्ट हो गया तो इसकी जगह किसी और स्टॉक में लगा। फिर आप कहते हैं स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार। अरे सट्टा बाजार तुमने बनाया। मैंने जब उनसे कारण पूछा, तुमने क्या बोला कि भाई 500 से 250 आ गया तो और क्या ही गिर जाता। कभी ये क्वेश्चन मत करना किसी स्टॉक को लेकर। मार्केट का तो हमें सबको पता है कि मार्केट तो भैया आज गिरी भी तो कल बढ़ जाएगी, इकोनॉमी है, कंट्री। किसी स्टॉक को लेकर कभी ये मत बोलना कि और क्या ही गिर जाएगा, क्योंकि क्या ही गिर जाएगा वो आपके सामने एग्जांपल है, और बहुत सारे एग्जांपल है। आप जाके सर्च करना 20 साल पहले कौन सी कंपनी थी जो निफ्टी के भी पार्ट थे और आज वो बैंकरप्ट हो गई है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि आप अगर किसी गलत स्टॉक, गलत कंपनी में आ गए तो एक समय तो होगा ना बाहर आने का। जैसे मैंने 300 पे समझ लिया कि 300 बाहर आ जाओगे इस बैंक से, लोगों ने तो अभी भी सत्ता लग रहा है। आप सोचो, अब तो सब फंडामेंटल आ गए ना, अब तो सारी कहानी खुल चुकी है। 2 साल पहले था 300 रुपए का, तो आज तो सारी कहानी खुल चुकी है, सब कुछ आंखों के सामने, तब भी लोग यस बैंक ले रहे हैं। आप समझ पा रहे क्या साइकोलॉजी प्रॉब्लम है? आपको सस्ता लग रहा है 10 रुपए का शेयर, ये 10 का 10 ही रहने वाला है भाई। ये पागल हैं, बड़े लोग पागल हैं। फंडामेंटल से चलती है कुछ। मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था टेक्निकल फंडामेंटल, इन दोनों पे तो काम करना पड़ेगा। तो डेली कॉन्टिन्यूस चीजें, रातों रात फंडामेंटल चेंज हो जाते हैं। 500 रुपए से 10 रुपए का है तो फंडामेंटल आप सोचो क्या चेंज हुए होंगे। आपको उस पर तो काम करना ही पड़ेगा कॉन्टिन्यूसली। ये तो साइकोलॉजी है कि लॉस ले लिया, बिजनेस का हिस्सा है, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करेंगे मेंटली। और फिर अगर गलत स्टॉक ले लिया तो बेच देंगे। जैसे मैंने कहा, मैं कई बार मेंबर को 1-2 स्टॉक और वैल्यूएशन प्राइस पे दिलवा देता हूं और मैं रखता हूं उसे 2-4 महीने जानबूझ के।
कि वो लॉस देखना सीखे पहले और फिर मैं कटवा देता हूं उसे। और लॉस मैं लेता हूं हिस्सा, अगर मेरा प्रॉफिट में हिस्सा मैं लॉस देता हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये पर्सन के साथ मुझे जिंदगी भर अगर काम करना है, तो क्या वो इस चीज को सह पा रहा है, लॉस बिजनेस का हिस्सा देख पा रहा है? क्योंकि जो लॉस को नहीं देख पा रहा वो प्रॉफिट को कैसे देख पाएगा? वो तो मैंने कई बार देखा है प्रिया, अगर कोई स्टॉक 15% ऊपर चल पड़ता है ना, तो मेरे मेंबर को धक होने लगती है, क्या हो गया, मेरे पास मैसेज बेचने का, बेचने बता। मैं कहता हूं भाई बेचना होगा, मेरा मैसेज आ जाएगा। वही स्टॉक 50% तक भी जाता है, मैंने 50% तक भी प्रॉफिट दिलवाया है। क्योंकि जो 100 का 90 नहीं देखता प्रिया, वो 100 का 150 देख ही नहीं पाएगा। और मेरे साथ लोग कहते हैं यार तुम्हारे पास 300% पे स्टॉक है, हमें क्यों नहीं दिलवाते? मैं कहता हूं मैंने भाई वो 10 साल के लिए लिया है, तुम्हें 10 दिन का सबर नहीं हो रहा? तुम्हें 10 दिन का नहीं, मेरी मेंटली ऐसी है कि अगर वो 100 रुपए का शेयर 50 भी हो जाएगा तो मैं देखूंगा बेचना है कि नहीं, गलत हुआ तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तुम तो 100 का 90 भी नहीं देख पा रहे। किसी स्टॉक के फंडामेंटल चेंज होने में, समझ में आने में टाइम लगेगा ना, और प्लस वो मेरा इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, तो मैं डेली बेसिस पे ट्रैक भी नहीं करूंगा, मैं मंथली या वीकली उसे ट्रैक करूंगा। चलो देख लेता हूँ फंडामेंटल क्या करेंगे कंपनी के, कुछ चेंज तो नहीं हुआ, गड़बड़ तो नहीं हुई, तबियत ठीक है उसकी, सब पूरी सब कुछ चल रहा है, बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, सांस नहीं आ रही है, क्या पता, हाथ पैर काम कर रहे हैं सही से, ठीक है। तो ये है प्रिया, आपने जो पूछा था लोगों को लॉस होते क्यों है, मैंने कहा था लॉस बिजनेस का हिस्सा, पहले लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते। फिर दूसरा है कि पीपल जो है अगर गलत स्टॉक में आ गए तो बेचते नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं रियल में। मेरे एक दोस्त है, उनका एक छोटा भाई है, मैं नाम नहीं ले रहा, खुर्जा से है वो, चलो ये बता देता हूं। मैंने उनको फोन किया 26 जनवरी को, आप जाके मेरा फेसबुक पोस्ट देखना भैया, 26 जन को मैंने पोस्ट किया फेसबुक पे कि स्टे अवे फ्रॉम स्टॉक मार्केट टिल 15 मार्च। हम तब 17,600 पे थे, वहां से मार्केट 9% गिर गई है। 26 जनवरी को जब मैंने पोस्ट किया तो मैंने फोन किया मेरे उस दोस्त के छोटे भाई को, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा यार उसका लॉस हो जाएगा, मैं एक बता देता हूं, मुझे लग रहा है मार्केट गिरने वाली है, तुम बता देता यार, बच्चा है लॉस कर देगा, अभी मार्केट में आया है। फिर यू वॉन्ट बिलीव, मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा कि देख बेटा, अगर तेरे पास जो भी होल्डिंग है तो वो अभी सेल कर दे, 1-1.5 महीना मार्केट से दूर हो जाओ। वो सकपका गया, मतलब वो बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने उसको कहा कि क्या पोर्टफोलियो में क्या लॉस चल रहा है, कह रहा 15% के आसपास लॉस चल रहा है। मैंने कहा मर्जी तेरी है, मैं और मेरे पेड मेंबर सारे बाहर हो गए हैं मार्केट से कुछ दिनों के लिए, जब मुझे लगेगा दोबारा री एंट्री कर लूंगा, कुछ दिनों के लिए बाहर हो गए हैं। मैं जब उससे मिला अभी कुछ 4-5 दिन पहले भैया, अब उसका पोर्टफोलियो 30% नीचे खड़ा है, 30 या 33%, अभी और से ज्यादा हो गया, और 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं, 30% नीचे खड़ा है उसका पोर्टफोलियो। और मैंने जब उससे पूछा कि तूने माल बेच दिया था, कह रहा नहीं भैया। मैंने कहा क्यों, कह रहा लॉस में था। वो 15% का जो लॉस था वो आज कितना हो गया है, 30% से भी ज्यादा। वॉरेन बफे कहते हैं डोंट लूज मनी, आप लूज किए जा रहे हो, किसमें, अपनी ईगो के चक्कर में। अरे भाई गलत स्टॉक ले लिया, लॉस में काट दो ना। आज आप 85 रुपए रहते हैं आपके पास, 15% का लॉस स्वीकार कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते, तो आज सस्ता माल ले पाते, वहीं पे माल आपको चीप मिल जाता। जबकि मैं खुला कह रहा हूं प्रिया कि मैं 1 करोड़ के फंड मैनेज करता हूं, तब भी कह रहा हूं मैं कि मैं और मेरे मेंबर मार्केट से बाहर आ गए कुछ दिनों के लिए, उसके बाद भी उसने माल नहीं बेचा। प्रॉब्लम इज साइकोलॉजी। एक्सपीरियंस था मेरे पास, स्किल्स थी, उसके पास भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि लोग को लॉस करना ही नहीं आता। वो लॉस अब और बढ़ गए। अब मेंटली प्रॉब्लम, कुछ और स्टॉक अच्छा ले रहा तो ले नहीं सकते, पैसे ही नहीं है, पैसे जो चले गए। अब प्रिया आपको लगता है जिसने 100 से 70 देख लिया, जैसे ही वो 100 का आएगा वो माल बेचेगा। और मैं आपको अभी इस वीडियो में बता रहा हूं, आप देखना जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इनके पास ऐसे स्टॉक भर भर के पड़े होंगे। मैं आपको खुला बताता हूं, आप लोग जितने भी लोग हैं, आपने अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो जिनके भी पोर्टफोलियो होंगे, मैं आपको बता सकता हूं आपके पास पहली बात तो 5 या 10 स्टॉक होंगे मैक्सिमम 5 से 10, और जिसमें 1 से या 2 स्टॉक में ना आपका मेजोरिटी ऑफ द पैसा लगा होगा। जाके चेक करना पोर्टफोलियो। अगर प्रिया उनके पास 5 या 10 स्टॉक होंगे ना, 10 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, वैसे तो उनके पास 5 ही होंगे, मैंने बहुत पोर्टफोलियो चेक किए, लोगों के पास 4 या 5 स्टॉक रहते हैं, 5-5 लाख रुपए लगा रखा था उन्होंने 5 स्टॉक में, और जिसमें से 1 या 2 स्टॉक में उन्होंने 3 लाख रुपए लगा रखे होते हैं इस तरीके से। तो आप जाके चेक करना, आपने सारी पूंजी अपनी सारी कैपिटल 5 या 7 स्टॉक में लगा रखी होगी, और जिसमें से 1 या 2 स्टॉक में आपने मेजोरिटी ऑफ द कैपिटल लगा रखा, अगर वो आपका लॉस में खड़ा होगा। सबसे ज्यादा लॉस उसी में होगा जिसमें आपने सबसे ज्यादा पैसा डाला है।
और आपका पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा नुकसान उसकी वजह से हो रहा है, पता है, और आप रात को सो नहीं पाते उसकी वजह से, जाके चेक करना। अगर सही समय पर प्रिया, जब हमें समझने वाले, अगर हम लॉस बुक कर लें, कुछ गलत नहीं होता, लॉस बिजनेस का हिस्सा है, कर लो बुक, क्योंकि जब दोबारा या किसी और स्टॉक में री एंट्री करेंगे पैसा वहां बन जाएगा। तो ये है स्टॉक मार्केट में कि लोगों को लॉस करना ही नहीं आ रहा है। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, इस पर आप ध्यान दें। ठीक है प्रिया, आप तो नहीं गलती करेंगे, तो आप प्रिया मान लेंगे कि अगर आप आ रहे हैं मार्केट में तो लॉस बिजनेस का हिस्सा है और लॉस चलता रहेगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको इससे। मेरे साथ मेरी सोसाइटी में बैडमिंटन खेलते हैं एक दोस्त है मेरे, उनका मेरे पास फोन आया 3 या 4 फरवरी के आसपास। उन्होंने कहा रोहित जी क्या हो गया मार्केट में? मैंने क्या हुआ भाई? कह रहा यार मार्केट तो लाल हो रखी है, बिल्कुल पोर्टफोलियो नीचे है। मैंने क्या हुआ बताओ, क्या दिक्कत हुई है? कह रहे क्या करूं, बेच दूं क्या? मैंने कहा देखो, मैं और मेरे मेंबर इस मार्केट से 26-27 जनवरी, 26 को छुट्टी थी, 27-28 को जो भी मार्केट खुला है हम बाहर हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने 26 को डाला है, उससे पहले कुछ बाहर हो गए, 27 को बाहर हो गए, कुछ लोगों को बाहर करवा दिया। मैंने कहा देखो हम तो बाहर हो गए, आपकी मर्जी है, कुछ दिनों के लिए मार्केट में नहीं आ रहा, मैं आपको नहीं बोल रहा बाहर हो जाओ, लेकिन आपकी मर्जी है। अगर आप होना चाहते हैं, मैं और मेरे मेंबर तो एग्जिट कर चुके हैं, कुछ दिनों बाद हम दोबारा एंट्री कर लेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स में जो अच्छे वैल्यूएशन पे खड़े हैं और जो जल्दी रिटर्न देंगे, वो मेरी स्किल्स है। मैंने कहा आपकी मर्जी है, आपको बाहर होना है कि। अब मेरे पास जिस दिन रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ प्रिया, 24 फेब को मार्केट क्रैश कर गई थी, उस दिन मेरे पास फोन आया कि रोहित जी क्या हो गया मार्केट में? मैंने कहा भैया 20 दिन पहले बोला था आपको। कह रहा यार तेरी बात सुनी नहीं, गलती हो गई। मैंने कहा देखो वो आपकी मर्जी थी। कह रहा अब क्या करूं, बेच दूं? मैंने कहा देखो अब आप खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं, अब आपकी मर्जी है, आप बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो, लेकिन मैं आपको अब सजेशन बेचने का तो नहीं कर सकता। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके पास स्टॉक कौन सा। अगर आपके पास गलत स्टॉक गलत प्राइस पे है तो बेच दो जरूर, क्योंकि वो रेट आपको हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाए, और हो सकता है आपने येस बैंक जैसा कोई शेयर ले लियो जो हो सकता है आप कभी ऊपर आए ना। अब ये कह रहा तू मुझे बता दे, तो मैंने कहा इसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करना पड़ेगा भैया, थोड़े पैसे तो देने पड़ेंगे। कह रहा हाँ यार तू ले जा, तू मतलब बन जा मेरा क्लाइंट, बन जा और संभाल ले मेरा, सॉरी मैं तेरा मेंबर बन रहा हूं, क्लाइंट बन रहा हूं, संभाल रहा हूं। तो देखा भैया, जब और मैं कहता हूं जब मैं बोलूंगा लोगों को बेच दो तो बेचेंगे ही नहीं, और जब मैं कहूंगा नहीं बेचने का टाइम नहीं है तो बेचेंगे लोग। मैं अपने सेकंड उसको बुलाता हूं, मैं एक और अपने मेंबर जो उनको बुला, दीपक इधर आ। तो दीपक जो है अपना, ये दीपक है मेरा सेकंड मेंबर, दीपक तिवारी, और दीपक ये बताएगा आपको रियल एग्जांपल। दीपक तुम्हारे ऑफिस में मुझे बताना क्या हुआ इस बात को लेकर, जब मेरा पोस्ट तुमने पढ़ा क्या हुआ था? मैंने अपने ऑफिस में बोला था ये चीज कि अभी इस टाइम जो लॉसेज हैं वो सर ने बताया ऐसे लॉसेज हो सकते हैं क्योंकि मार्केट गिरी पड़ी है, बट उन्होंने मानी नहीं। उस टाइम वो बाय कर रहे थे, आज की डेट में वो फिर वो सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय करने का टाइम है। तो ये देखा आपने, ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। मेजोरिटी जहां मतलब हमारे यहाँ पे ऑफिस में जितने बंदे हैं लगभग आप इस टाइम सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो दीपक इन सिर्फ न्यूज को देख के, सब न्यूज को देख के, हाँ। और दीपक इन सब का माल हम उठाने वाले हैं, हम उठाएंगे इन सब का माल, उन्हें बेचने दो, और उसके बाद अब हम बात करेंगे अगले 3-6 महीने में। और मैं खुला बोलता हूं स्टॉक मार्केट का 2022 गोल्डन ईयर होने वाला है दीपक, गोल्डन ईयर। जब आप किसी को आज बोलोगे ना, वो आपको क्या बेवकूफ हो गया, क्या समझ नहीं है, दिमाग खराब है तेरा क्या भाई चट्टा गिरवा के मारेगा? मैं कह रहा दीपक, मेरी स्किल्स एक्सपीरियंस कहता है, मेरी साइकोलॉजी कहती है 2022 इज द गोल्डन ईयर ऑफ द स्टॉक मार्केट, पर स्टॉक स्पेसिफिक। मार्केट हो सकता है 10% 15% चले, मार्केट हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं कोई बाबा थोड़ी बैठा हूं, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं मेरी पोस्ट पे आप देखेंगे 30%, 40%, 50% के ऊपर के पोर्टफोलियो के स्टॉक के रिटर्न, वो भी इसी साल के 6 से 8-9 महीने के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करना दीपक, उन्हें करने दो सेल, क्योंकि बाय कौन करेगा, हम लोग करेंगे बाय। ठीक है, तो आप लोग भी भैया देख लेना अपना, आपको सेल करना बाय, कोई पर्सनल सजेशन नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं हो सकता है मार्केट रिटर्न ना दे कई बार, लेकिन स्टॉक्स रिटर्न देते हैं, क्योंकि बिजनेस वैल्यूएशन फंडामेंटल टेक्निकल आपके इंपॉर्टेंट है। मेरा एक्सपीरियंस स्किल के आपके हिसाब से फ्री एडवाइस देता हूं, 2022 का गोल्डन ईयर, मानो या मत मानो। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और इसके बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाली है और भी आगे। थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू प्रिया आने के लिए। और ये तो सीख रहे हैं मेरे से फेस टू फेस, आप सीखते रहिए, कुछ भी लगे आप कमेंट कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन होगा हम उस क्वेश्चन को भी ले लेंगे आने वाले वीडियोस में।
ओके, थैंक यू, नमस्ते।